उपशम प्रकरण का टॉपिक है राजा बलि के अंतःकरण में वैराग्य एवं विचार का उदय तथा उनका अपने पिता से पहले के पूछे हुए प्रश्नों का स्मरण करना। राजा बलि के अंतःकरण में वैराग्य एवं विचार का उदय तथा उनका अपने पिता से पहले के पूछे हुए प्रश्नों का स्मरण करना। सर्ग है 22 से 23। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अथवा हे रघुकुल रूपी आकाश के पूर्ण चंद्रमा श्री राम, तुम राजा बलि की भांति विवेक के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का यथार्थ एवं विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करो। क्या कह रहे हैं श्री राम जी को कि आकाश के पूर्ण चंद्रमा राम को बताया है, तुम राजा बलि की भांति विवेक के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का यथार्थ एवं विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करो। कि राजा बलि ने विवेक से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त किया था परमात्मा का, वो ज्ञान तुम प्राप्त करो। श्री रामचंद्र जी बोले, भगवान संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे प्राप्तव्य सच्चिदानंद घन परमात्मा के ज्ञान का यथार्थ अनुभव प्राप्त है और उसी निर्मल पद में मैं परम शांति को प्राप्त होकर स्थित हूँ। प्रभु, जैसे शरद ऋतु में आकाश से बादल हट जाते हैं, उसी प्रकार मेरे चित्त से तृष्णा नामक महान तम यानी अंधकार का अत्यंत अभाव हो गया है। पूर्णिमा के सायंकाल में उदित हुए आकाशवर्ती शीतल अमृतमयी किरणों से संपन्न तथा महातेजस्वी पूर्ण चंद्रमा के समान मैं विज्ञानानंद घनमय अमृत से परिपूर्ण चिन्मय आकाश स्वरूप ब्रह्मा में विराजमान शांतिमय महान प्रकाश स्वरूप तथा अंतःकरण में परमानंद से परिपूर्ण होकर स्थित हूँ। खुद को इस बात का पता है कि मैं कैसा हूँ। कितने अपने बताया कि मैं पूर्णिमा के सायंकाल में उदित हुए आकाशवर्ती शीतल अमृतमय किरणों से संपन्न हूँ और महातेजस्वी पूर्ण चंद्रमा के समान मैं विज्ञानानंद घन मैं अमृत से परिपूर्ण हूँ। चिन्मय आकाश स्वरूप हुए ब्रह्मा में विराजमान शांतिमय महान प्रकाश स्वरूप तथा अंतःकरण में परमानंद से परिपूर्ण होकर मैं आपकी बातें सुनने के लिए स्थित हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, मैं तुमसे बलि के उत्तम वृतांत का वर्णन करता हूँ, सुनो। कि वशिष्ठ जी ने कहा कि रघुनंदन, मैं तुमसे बलि के उत्तम वृतांत का वर्णन कर रहा हूँ। कि उत्तम वृतांत, वैसे तो खूब वृतांत है, लेकिन उत्तम वृतांत क्या उसका वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। इस ब्रह्मांड कोश के भीतर किसी दिशा रूपी निकुंज में भूमि के नीचे विद्यमान पाताल नाम से विख्यात एक लोक है, जिसमें असुरों के बाहुदंडों पर आधारित महान साम्राज्य है। उस साम्राज्य पर विरोचन कुमार बलि राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। विरोचन बलि का पुत्र है। वे दैत्यराज बलि त्रिलोकी के रत्नों के कोश, समस्त शरीरधारियों के रक्षक तथा भुवन पालों के भी पालक हैं। साक्षात भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने अनायासी वश में किए हुए संपूर्ण लोकों के विस्तार से अपने आप को विभूषित करके 10 करोड़ वर्षों तक राज्य किया। तदंतर आने जाने वाले बहुत से युग बीत गए। देवताओं और असुरों के महान समूह कभी उन्नति को प्राप्त हुए और कभी उनका पतन हुआ। तीनों लोकों में अत्यंत उत्कृष्ट समझे जाने वाले बहुत से भोगों का निरंतर उपभोग करते करते एक समय दानवराज बलि को उन भोगों से अत्यंत उद्वेग यानी वैराग्य प्राप्त हुआ। एक दिन मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित रत्नों के बने हुए
विशाल भवन में खिड़की के सामने बैठे हुए दैत्यराज बलि स्वयं ही संसार की स्थिति पर विचार करने लगे। अहो, अक्षुण्ण शक्ति वाले मुझ बलि को अब इस लोक में कितने समय तक यह साम्राज्य चलाना और तीनों लोकों में विचरना होगा। मेरा यह महान राष्ट्र तीनों लोकों को आश्चर्य में डालने वाला है। प्रचुर भोगों से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत मनोहर जान पड़ता है, किंतु इसके उपभोग से मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। जो आरंभ में तभी तक मधुर प्रतीत होता है जब तक वह नष्ट या विकृत नहीं हो जाता, और जिसका विनाश अवश्यंभावी है, उस भोग समुदाय का उपभोग मात्र करना मेरे लिए क्या सुखदायक हो सकता है। मन में विचार करें राजा बलि कि क्या दे रहा है मुझे जो राज सिंहासन है, जिसके प्राप्त हो जाने पर दूसरा कुछ पाना या करना शेष न रह जाए। उस परम उदार अद्वितीय परमात्मा प्राप्ति रूप फल को मैं यहाँ नहीं देख पाता। इस क्षण भंगुर भोगों को छोड़कर दूसरा नित्य उत्तम एवं यथार्थ सुख क्या है, इसी का मैं विचार करता हूँ। विवेक वैराग्य युक्त बुद्धि से ऐसा सोच समझकर राजा बलि तत्काल ध्यान मग्न हो गए। तदंतर विचार किए हुए परम पुरुषार्थ का मन ही मन चिंतन करते हुए असुर राज बलि ने क्षण भर में भ्रम पूर्वक कहा, अरे याद आ गया, पहले की बात है जिन्होंने लोक के छोटे बड़े सभी व्यवहारों को देखा था और जो आत्म तत्व के ज्ञान से संपन्न थे, उन अपने ऐश्वर्यशाली पिता महाराज विरोचन से मैंने पूछा, महामते, जहाँ समस्त दुखों और सुखों से संबंध रखने वाले सारे भ्रम शांत हो जाते हो, संसार की वह सीमा कौन है। तात, मन का मोह कहाँ शांत होता है, समस्त ऐष्णाओं का कहाँ अभाव होता है, तथा चिरकाल के लिए निरंतर एवं पुनरावृत्ति रहित विश्राम कहाँ प्राप्त होता है। पूज्य पिताजी, अविनाशी आनंद से परम सुंदर किसी ऐसे परम पद का मेरे लिए वर्णन कीजिए, जहाँ स्थित होकर मैं सदा के लिए परम शांति प्राप्त कर लूँ। मेरे इस प्रश्न को सुनकर पिता ने सम्मोह शांति यानी अज्ञान निवारण के लिए मुझसे यह बात कही। सर्ग 22-23 पूरा हुआ। ओम शांति शांति प्रशांति।